नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT की जो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की पुस्तक है उसके सोल्यूशन की। तो यहाँ पर हम लोग आ गए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 में हमारा चल रहा है 1.1 और जो हमारी अध्याय है उसका नाम है रियल नंबर्स और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं वास्तविक संख्याएँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वास्तविक संख्याएँ। चले भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासापा ज्ञात कीजिए। आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर लिख दिया हमने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एक 135वां 225 का मासापा। आइए अब हम इसे हल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 135 कामा 225। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय तो वो हमको मालूम है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि माना A बराबर 135 और B बराबर 225। अब सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसे हम क्या मानेंगे A और छोटी संख्या होती है उसे B मानेंगे। तो ये हमारा जो है जो लॉजिक हमने माना वो गलत हो गया। ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा A। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय में जो बड़ी संख्या होती है उसे मानते हैं हम A और जो छोटी संख्या होती है उसे मानते हैं B। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से, और ये हो गया आपका A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, इसी के अनुसार हम काम करते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है आपकी 225, तो 225 बराबर, अब देखेंगे भाई 135 में कितने का गुणा करें, तो ये हो जाएगा आपका 135 गुणे 1। अब कितना जोड़ा जाएगा हमारा 90। सभी लोगों को समझ में आ गया। फिर हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 135 बराबर, अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 गुणे 1 धन 45, ठीक है। अब फिर आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0, ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम हो गया। अब हम देखिए, हम जब हमें R बराबर 0 मिल जाएगा उस समय हम भाग देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R बराबर 0, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे R डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे चूँकि R बराबर 0, ठीक है। अतः B बराबर 45, ठीक है। और ये जो B का मान 45 है उसी से हमें HCF प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका कि मासापा बराबर 45, ये आपका आंसर हुआ। मासापा को ही हम HCF कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस अंतिम पद से भाग देने पर, ठीक, शेषफल 0 मिल जाएगा वही हमारा मासापा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सवाल है 196 और 38,220। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये हो गया आपका यूक्लिड विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा
196 व 38,220 का मासापा मतलब SCF। चलिए भाई हम फिर सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 196 कामा 38,220। फिर नीचे लिखेंगे माना, बड़ी संख्या को हम A मानेंगे, छोटी संख्या को B, तो A बराबर हो जाएगा आपका 38,220 और B बराबर हो जाएगा आपका 196। चलिए भाई अब फिर वही लगेगा यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो है A बराबर BQ प्लस R। आ जाइए, A का मान है आपका 38,220 बराबर, B का मान क्या है आपका 196 गुणे Q का मान क्या है, Q का मान है आपका, जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 195 और धन R, तो R की वैल्यू कितनी है 0। 196 में 195 का गुणा करते हैं तो 38,220 आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, शेषफल का मान 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल R बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे B बराबर कितना है इस समय, B बराबर है आपका 196, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मासापा बराबर 196। तो आपका आंसर आया कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का इस्तेमाल किया तो 196 और 38,220 का जो मासापा है वो हमारा 196 आएगा। ये आपका आंसर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहां पर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 867वां 255 का मासापा निकालिए। रेडियम यहाँ पर लिखेंगे 867 कामा 255 का मासापा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में प्रमेय लगानी है, वो वही होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब नीचे लिखेंगे माना A बराबर क्या होगा, A बराबर हो जाएगा हमारा 225। बड़ी संख्या A बनती है, छोटी संख्या B बनती है, तो A बराबर 225 नहीं होगा, A बराबर हो जाएगा हमारा 867 और B बराबर हो जाएगा आपका 225। चलिए आगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो है A बराबर BQ प्लस R। A का मान हो जाएगा आपका 867 बराबर 225 गुणे, अब देखिए 225 का पहाड़ा पर ये या तो 68 आ जाए या तो उससे कम रहे, तो ये हो जाएगा आपका हमारा तो जब 225 का पहाड़ा पढ़ना है तो ये हमारा कितनी बार जा रहा है, 3 बार में। और अब शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है आपका 102, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 225 बराबर, अब 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार, 2 बार, और शेषफल कितना आएगा 51। अब फिर नीचे लिखेंगे चूंकि R बराबर 51 डज नॉट इक्वल टू 0, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका कितना 102 बराबर, अब ये हो जाएगा आपका 51 गुणे 2 धन 0, यहाँ पर हो जाएगा चूंकि R बराबर 0, ठीक है। अब जब R बराबर 0 है तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि B का मान यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 51, इसलिए मासापा
तो हमारा जो मासापा बनेगा वो जाकर के बनेगा 51। आसानी से आपने इस सवाल को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे। एनसीईआरटी की जो मुख्य पुस्तक है वो हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए भाई, सवाल बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मन से एक पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, तो माना a एक धन पूर्णांक है। ठीक है, और ये 6 से विभाजित करने पर भागफल q है और शेष फल क्या है आपका, ये है r। ठीक, तो आ जाइए यहाँ जल्दी से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको बार बार बताना चाहते हैं कि ये एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक है। उस मुख्य पुस्तक का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के हाजिर है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे, अब देखिए भाई, प्रश्न को देख करके हमने तय किया कि भाग किससे दिया जा रहा है, 6 से, जिसे 6 से भाग देने पर भागफल q हुआ, शेष फल r प्राप्त होता है। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर लिखेंगे कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और ये हो गया a बराबर 6q+r। फार्मूला वही लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और जहां r का जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक रहेगी। अब हम आगे चलेंगे। इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6i। फिर आगे क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q+0, a बराबर हो गया आपका 6q। फिर r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q+1। फिर नीचे हो जाएगा r बराबर 2 रखने पर अब r बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q और +2। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर हम गौर से देखेंगे तो a बराबर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q+1। ठीक है, फिर इसके बाद r बराबर 3 रखने पर, और जब r बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q+3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ सकता है और ये हो जाएगा आपका कितना, 2q+1। इसके बाद r बराबर 4 रखने पर ये हो गया आपका a बराबर 6q+4। अब a बराबर 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3q+2। इसके बाद r बराबर 5 रखने पर ये हो गया आपका a बराबर 6q+5। ठीक, अब इसके बाद आगे चलेंगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि
लिखेंगे 6q। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ठीक, से प्राप्त a का मान सम होगा, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 से प्राप्त a का मान धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये आपका आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो 2 सवाल इस वीडियो में आपको NCERT की मेन पुस्तक से सिखाए गए वो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। अगर आप कक्षा 10 के डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के या हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन प्ले लिस्ट पर जा करके डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन के भी सोल्यूशन देख सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहें अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।